ओके, अब हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज पे चलते हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि इसमें ज़्यादा वर्किंग वाले नहीं आते। सबसे पहले हमारे पास आ गया कि हमारे पास ए इज़ गिवन एज ए बी सी, बी इज़ गिवन एज सी डी ई। ठीक हो गया। अब हमने निकालना है द फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी में सी कॉमन है तो हम सी को एक दफ़ा लिखेंगे, ए बी सी डी ई। हमारे पास ए यूनियन बी हो गया। इसमें एन इज इक्वल टू 5 हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, 2 की पावर एन 2 की पावर 5 विच इज इक्वल टू 34। दैट इज योर सोल्यूशन। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकंड एमसीक्यू। इट इज़ गिवन कि हमने नॉट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो अब इसमें जो हमारे पास ऑप्शन होंगे वो डायग्राम्स की फॉर्म में गिवन होंगे। आपके पास दो सेट्स हैं, वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो पहले हम उनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन इज द पार्ट दैट इज ओवरलैपिंग। ठीक, ओके। तो अब इसका नॉट निकालना है, मतलब इसका रिवर्स कर देना है, मतलब ऑल द पार्ट्स विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो ए का वो पार्ट जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा और बी का वो पार्ट जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अब हम पिछली एग्जाम्पल के हिसाब से अगर लेके चले ना, तो ए बी सी था और सी डी ई था। तो अब हम सी इंटरसेक्ट करें तो हमने उसको निकालना है, तो ए बी डी ई हो जाएगा उसका सोल्यूशन। ओके, अब हमें दो सेट्स गिवन है इन द लास्ट एमसीक्यू, ए बी सी और 1 2 3। उनके रिलेशनल पेयर्स गिवन है, ए का रिलेशन विद 1, बी का विद 2, सी का विद 3। अगर हम इनको मैप करें तो पर एलिमेंट हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है 1 to 1। इससे हमें पता चल गया कि द फंक्शन इज एट द मिनिमम 1 to 1। अब हमने बताना है इट इज एन ऑन टू या इन टू फंक्शन। तो मैंने ज़रा सेकंड सेट में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है, देयरफॉर इट इज एन ऑन टू फंक्शन। तो अब सोल्यूशन की टाइप में हम लिखेंगे इट इज ए 1 to 1 ऑन टू फंक्शन।